हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके नेबर्स जो भी पड़ोसी हैं वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, तो इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या गॉसिप आपके बारे में चल रही है वो हम देखते हैं आपके पड़ोसियों के बीच में, या कह सकते हो उनकी नज़र में आप कैसे हो, तो ये देखने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हालांकि उसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आपके पड़ोसियों की देख रहे हैं कि पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पर्सन के बारे में मत सोचिए, सॉरी, आप अपने पड़ोसियों के बारे में सोचिए। ठीक है, जो भी आपके नेबर्स हैं, या फिर तटस्थ रहिए, कुछ मत सोचिए। सिर्फ डिवाइन से प्रे करिए कि अगर आप किसी पर्टिकुलर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अदरवाइज आपके जो जनरल आपके माइंड में, डिवाइन से प्रे करो कि आपके सवालों के सही जवाब मिले, कि देखें पड़ोस में आपके क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के नेबर्स या उनके पड़ोसी उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। ये अभी पहले भी दिखा था ना, बॉटम में आया था ये कार्ड। वन नंबर, 25 नंबर, 18 नंबर, 8 नंबर, 29 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं या बर्थ डेट हो सकती हैं। हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन कंसर्न को क्लैरिफाई करिए। कंसर्न यहाँ पे क्या क्यों आया है? इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए। चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। चाइल्ड को क्लैरिफाई करिए।
हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए। ओह, फाइनल शफल बाबा जी, हाई ऑनर को क्लैरिफाई करिए। मुझे लग रहा है अलग अलग लोगों के लिए अलग रहेगा, मैं उसी हिसाब से लूँगी, क्योंकि एक एक को कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए बहुत सारे कार्ड्स एक साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रख देती हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी और विर्गो कन्या राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है, तो सभी साइन आ गए यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकते हैं आपके लिए उनके थॉट्स। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना, काफ़ी आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, या आप एक मेल अपने घर के मुख्य सदस्य हो सकते हैं जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, जो अपने पूरे घर को लीड करता है या जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां हैं अपने घर की। ठीक है, और आप एक परफेक्ट पर्सन हो किसी की भी ज़िंदगी में मेल बनने के लिए, या अगर आप लड़की हो तो आप फीमेल बनने के लिए। ठीक है, एक ऐसे इंसान के तौर पे लोग आपको देखते हैं, उनको वो ऐसे देखते हैं कि आप एक परफेक्ट इंसान हो जो सब कुछ हैंडल कर सकते हो। मैन फीमेल कौन होता है, किसे हम ढूंढते हैं? एक्चुअली हम किसी को अपना लाइफ पार्टनर अगर हम ढूंढते हैं तो हमें लगता है कि वो इंसान फाइनेंशियली भी अच्छा है, इमोशनली भी अच्छा है, परफेक्ट है हर तरीके से। ठीक है, हम बहुत सारे क्राइटेरियाज देखते हैं, लुक नहीं देखते हैं खाली, लुक के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। लुक भी देखते हैं, लुक के अलावा भी बहुत कुछ देखते हैं। मतलब दिखने में खूबसूरत है, स्मार्ट है, चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना आता है, फाइनेंशियली स्टेबल है, घर का काम अगर लड़की हो या मतलब दोनों के लिए घर का काम अच्छे से संभालना आता है, हर परिस्थिति में आपको सब कुछ अच्छे से संभालना आता है, हैंडल करना आता है, और आप एक अच्छे इंसान हैं हर तरीके से। उसको बोला जाता है मैन मेल या मैन फीमेल। यही क्राइटेरिया होता है ना हमारा किसी को सिलेक्ट करने का। तो आपके लोगों की थॉट जो है आपके नेबर्स के मामले में वो यही है। ठीक है, कि एक तो आपको वो परफेक्ट मानते हैं एक मेल या मैन फीमेल बनाने के लिए, मतलब शादी के लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं। दूसरी चीज़ उनके माइंड में ये भी है कि आप, हो सकता है मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसे हो जिनके ऊपर घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आप ही अपने घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, जो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अलग बात है, बट आप हो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि इनको आपको बहुत सारे, क्योंकि उनको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चिंताएं आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, बहुत सारे आपकी ऐसी कंडीशंस आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप कर दिया है जिनने। ठीक है, वहाँ पे मैं अभी सारे पॉइंट्स पे आऊँगी बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्लैरिफायर जब हम निकाल रहे थे तो हर कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए बहुत सारे कार्ड आ रहे थे, तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, और वो मैं सारी एक एक करके आपको बताऊंगी। तो पहले हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर, मतलब ऐसे ही बताते हैं। पहले जनरल जो मैसेज आया, कंसर्न आपके लिए, सोचते हैं कि आपके पास ज़िंदगी में चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा लेते हो। ठीक है, क्यों लेते हो? क्योंकि आप मेन पर्सन हो अपने घर के। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंडर में जो लोग आते हैं उन लोगों को किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं, इसलिए आप सबकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो। अगर कहीं कुछ लाइट आ भी रही है ना तो आप उसको भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते हो, आप बहुत ज़्यादा ही कुछ सोच लेते हो, ज़्यादा ही चिंता करते हो, ऐसा उनको लगता है। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना अपने बहुत ज़्यादा कैद में हो। कुछ परिस्थितियाँ आपकी ऐसी हो सकती हैं जहाँ आप पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो, जहाँ से आप निकल नहीं सकते, आप बहुत मुश्किल हालात में हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में हो, अब ये उसमें आप ट्रैप हो। अब ये अलग अलग हो सकता है लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत कष्ट में हैं, हेल्पलेस हैं, और आप वहाँ पे फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी मेंटल को लेकर के है कि आप मेंटली इतने ज़्यादा ब्लॉक्ड हो कि आप अपनी ही बनाए हुए थॉट्स में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो कि आप उनसे निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, जैसे कि लोगों की ज़्यादा चिंता करना, उन्हें बहुत ज़्यादा केयर देने के चक्कर में, सब कुछ इस तरीके की चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था, हो सकता है दूसरे डिफरेंट लोगों की नज़र में आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट हो। कुछ लोग जो आपको अच्छे से जानते हैं वो आपके बारे में सोच अपनी राय अलग रखते हैं, जो लोग कम जानते हैं उनकी राय आपके बारे में अलग है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो और आपको खुद को बहुत ट्रैप कर लिया है।
कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप घर में बहुत ज़्यादा ट्रैप रहते हो, आइसोलेटेड रहते हो, आप मिलते नहीं हो किसी से, यहाँ पे ये चीज़ है। तो कुछ हैं, परिस्थितियाँ हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो, उनका कहने का मतलब यही है, और बहुत ज़्यादा परेशान हो, हेल्पलेस हो, स्टक हो, ठीक है, चाह के भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पे ऐसा लगता है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी, कुछ लोगों की नज़र में ऐसा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में शायद बहुत कुछ खोया है, ठीक है। द हर्मिट के, अगर पहले हम इसी कार्ड को अच्छा कंप्लीट कर देते हैं, साथ में इनको भी हम चलो क्लैरिफायर को भी साथ में करते चलते हैं, अदरवाइज आपको समझने में कन्फ्यूज़न होगा। बाकी लोगों को ये लगता है कि आप जो चिंता करते हो ना, आप चीज़ें ख़त्म कैसे करनी है, नई शुरुआत कैसे करनी है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे लोगों को, जो आपके नेबर्स को लगता है, वो ये लगता है कि आप ही अपने घर में ऐसे इंसान हो जो शायद सबसे ज़्यादा समझदार हो, या जिसको ही सब कुछ अपनी ज़िंदगी में देखना है, जो सबसे ज़्यादा अपनी टेंशन लेता है अपने घर के बाकी मेम्बर्स की जिम्मेदारियाँ उठाने की, ऐसा उन्हें लगता है। क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंता लेते हो, नई चीज़ों की शुरुआत कैसे करनी है, ख़त्म चीज़ों को कैसे करना है, सब कुछ आपको ही करना है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, और आप इन टेंशन्स में अकेले हो, कोई एडवाइज़र आपका नहीं है। इम्प्रिजनमेंट में भी वही चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि उनको लगता है कि आप जो है ना, आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा घुटते रहते हो, या बहुत हेल्पलेस हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप स्टक रहते हो, ठीक है। हालांकि उनको ऐसा भी लगता है आपके केस में कि उन्हें ऐसा लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपको अपनी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आप इस जो इम्प्रिजनमेंट आपका है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें कुछ लोगों को हो सकता है ये भी लगता है कि आप क्योंकि ओवर थिंकर हो, आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ों के बारे में सोच लेते हो, अपने ही बनाए हुए थॉट्स में आप इतने ज़्यादा, क्योंकि आप, कुछ लोगों को तो लगता है कि शायद आपको विजडम की ज़रूरत है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद आप अपने विजडम, आप ज़्यादा दिमाग चलाने के चक्कर में अपनी ही चीज़ों में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हो गए हो कि आप खुद के अंदर ही एनालिसिस करते रहते हो, बाहर लाइफ का मज़ा नहीं ले पाते, आपने खुद को, अपनी ज़िंदगी को ट्रैप कर लिया है पूरी तरीके से, आप इंजॉय नहीं कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए ताकि आप अपने उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के आ पाओ। आपके अनकॉन्शियस माइंड में शायद बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप रिवील करने के चक्कर में बने रहते हो, आप चीज़ों को, मैं पता नहीं क्यों इस कार्ड से मुझे ना इम्प्रिजनमेंट, मुझे ज़्यादातर लोगों का ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे वो, क्योंकि अगर हम इस 9 और 2 को मिलाएं तो 11 होता है, 11 नंबर स्पिरिचुअलिटी की तरफ दिखाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअली थोड़ा सा अवेकन होने की ज़रूरत है। लोगों की नज़र में ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, अपनी अपनी सोल सर्चिंग की आपको ज़रूरत है, आप अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, और अपने ही बनाए हुए जो कुछ आपने अपने, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, अपनी ही कुछ लिमिटेशंस आपने बनाई हुई हैं कि मुझे ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं करना, और उसमें आपने खुद ही को ट्रैप कर लिया है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ आपने चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी को खुद से कॉम्प्लिकेट करा हुआ है, और कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आप हेल्पलेस हो, या तो आपकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ आप फोर्सफुली रखे गए हो, वहाँ से आप निकल पा ही नहीं रहे हो वहाँ से, ये चीज़ें, दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए आपको विजडम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि उस इम्प्रिजनमेंट से बाहर निकल के आ पाओ। सोल सर्चिंग की ज़रूरत है ताकि अगर आपके मन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है जिनमें आप ट्रैप फील करो, तो वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप क्या करते हो, आप हर चीज़ को मुस्कुरा के झेल जाते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में हो सकता है किसी इंसान से धोखा मिला हो, या कई सारे लोगों ने आपको एक साथ धोखा दिया हो, तो आपने क्या, अपने चेहरे पे एक जो है मास्क लगा लिया है, और आप अपने आप को ऐसे दिखाते हो कि आप नॉर्मल हो, बट जबकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, स्लीपलेस हो, परेशान हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत हर्ट भी हो, बट आप लोगों को दिखाना नहीं चाहते उस चीज़ को। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, गुड वे या बैड वे दोनों ही तरीके से हो सकता है, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी रियल सेल्फ लोगों को नहीं दिखाते हो, उसे हाइड करते हो। आप रात के अंधेरे में उठ के रोते हो, पर जब लोगों के सामने जब आप आते हो तो आप स्माइल करते हो, आप नॉर्मल बिहेव करते हो, जैसे लगता है कुछ हुआ ही नहीं, बहुत अपने आप को दिखाते हो कि आप बहुत खूबसूरत हो। अगर आप इस देखेंगे तो कोई है जिसने बहुत खूबसूरत मेकअप किया हुआ है, सब कुछ चीज़ है, बट यहाँ पे कुछ हाइड है, रियल फेस दिख नहीं रहा। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ऐसा, क्योंकि जो कार्ड के क्लैरिफिकेशन बॉटम में आया था उसने भी इस एनर्जी को क्लियर किया
कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो सकती है जिसको आप एंड करना चाहते हो यहाँ पे। हो सकता है किसी के द्वारा आपको फाइनेंशियली लॉस दिया गया है, या हो सकता है किसी के द्वारा आपको इमोशनली लॉस दिया गया है, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया हो। तो जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आपके अंदर जो भी दुख है, तकलीफ़ है, ज़्यादातर आप क्या करते हो उसे अंदर ही अंदर झेल लेते हो और आप दूसरों को वो दिखाना पसंद नहीं करते हो। बेसिकली लोगों की नज़र में आप एक फॉल्स पर्सन हो जिसने मास्क लगाया हुआ है, ट्रू सेल्फ अपनी नहीं दिखाते हो। क्योंकि यहाँ पे ये रिग्रेट की एनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता कि, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हो सकता है पास्ट में आपको किसी पर्सन ने धोखा दिया है और जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था, बट आप ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप रोते तो हो, आप तकलीफ में हो, लेकिन आप छुपाते हो उस बात को, उस कुछ चीज़ को ऐसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो जैसे आपके साथ ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बुरा ही नहीं हुआ है, क्योंकि आप लो फील नहीं करना चाहते हो। इस वजह से आपके अंदर रिग्रेट है कि आपने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया, बट स्टिल आप उस चीज़ को दिखाते नहीं हो। कुछ लोगों की नज़र में ऐसा भी है। कुछ लोग आपको मानते हैं कि आप बहुत इनोसेंट बच्चा टाइप हो। ठीक है, आपको क्या है, आपको समझ नहीं है। हो सकता है, अगर आप, हो सकता है आप अभी काफ़ी कम एज आपकी हो सकती है कि आप ऑलरेडी कम एज के हैं, तो इस वजह से आप फैमिली के इन्फ्लुएंस में हैं। तो शायद उस वजह से, क्योंकि आप इमेच्योर हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं नहीं, तो आपने शायद इसलिए अपना प्यार खो दिया। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि आपने प्यार सिर्फ इसलिए खो दिया है कि या तो आपके पास बच्चा है जिसकी वजह से आपने किसी का प्यार खो दिया है, या फिर ये हो सकता है कि आप खुद ही एक बच्चे हैं जिसकी वजह से, क्योंकि आपकी एज कम है, आप अभी उस लायक हैं नहीं, आप फैमिली पे डिपेंड हैं, और जिस वजह से आप अपनी ज़िंदगी के इंडिविजुअली कोई भी अपना डिसीज़न नहीं बना सकते। तो जिन लोगों पे आप डिपेंडेंट हो, वो लोग आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो चाइल्ड एक इशू है, या तो आप खुद ही मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इसलिए आप न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे अपनी, या फिर आपके बच्चे हैं। ठीक है, आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं और आपने उस वजह से अपना एक प्यार खो दिया है अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसा लगता है। आपकी लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल इंसान या तो ऑलरेडी हैं या फिर बनना चाहते हैं। ठीक है, लोगों की नज़र में ये है कि आप एक बहुत, या तो मतलब एक ऐसी, कहते हैं ना 21 तोपों की सलामी, कुछ ऐसा बड़ा, या तो आप कुछ इतना बड़ा किसी पद पे जाना चाहते हो, या आप ऑलरेडी किसी एक बड़े पद पे हो। ठीक है, जहाँ पे आपको लोग बहुत मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि आप इस जगह पे ऐसे ही नहीं पहुँचे हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में उस स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आप ये मतलब स्टेबल हो गए हो अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करके आए हो। लेकिन जो लोग अभी नहीं बने हैं, वहाँ पे लोगों को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल को आप फेस कर रहे हो, बट स्टिल आपने अपनी होप नहीं छोड़ी है और आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हो। कोई भी जॉब है, कोई भी अच्छा बिजनेस है, या कुछ भी अच्छा, कुछ भी आप बनना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो या तो आप ऑलरेडी बन गए हो तो उनको लगता है कि आपने बहुत कुछ अपोजिशन झेला है, बहुत प्रॉब्लम झेली है, बट आप फिर भी बन गए हो। नहीं बने हो तो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हो और आप अभी भी प्रयास कर रहे हो, जबकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसके बाद भी। तो काफ़ी सारे लोग आपको, मैक्सिमम लोग जो है वो आपको एक मेन पर्सन के तौर पे ही देखते हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों के केस में मुझे फैमिली इशू दिखाई देता है, या तो लोगों का बच्चों का प्रॉब्लम है, या आप खुद बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली का होल्ड आपके ऊपर है। यहाँ पे ये चीज़ है। फाइनेंशियस, जहाँ पे जो लोग खुद बड़े हैं, जिनकी जो लोग मतलब आपकी खुद की एज कम है, आप स्टेबल नहीं हो, तो वहाँ पे ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है, या फिर आप डिवोर्सी या विडो या विडोअर हो सकते हैं, बट आपके पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में प्यार खो दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी मैन मेल की तरह लोग आपको देखते तो ऐसे हैं कि आप एक वॉरियर हो और आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष झेला है, और इसके बावजूद आप जो है ना बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर देते हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप अपने अंदर से। आप अपने पेन, दर्द, कहीं से कोई धोखा मिला, कोई तकलीफ़ मिली है, तो भी आप गिव अप नहीं करते हो। आप अपनी उस पेन को अंदर ही अंदर सह जाते हो, आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, अपना दुखड़ा रोने की आपको आदत नहीं है। ठीक है,
बट यहाँ पे ये मानते हैं कि शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से या तो आप उन रिलेशंस में फंसे हुए हो जो कि टॉक्सिक हैं आपके लिए, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, किसी का कंट्रोल हो सकता है, कुछ लोगों की हो सकता है कि अगर जेल वगैरह में है तो ये एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं क्यों आया तो बोल दिया। या कुछ लोगों के लिए ये मेंटल ब्लॉक हैं आपके बनाए हुए, ठीक है, जिससे आप बाहर निकल चाह के भी नहीं निकल पा रहे हो, आप तकलीफ़ में हो, आपको बुरा लग रहा है। आप थोड़े से अपने रूल्स रेगुलेशंस को अगर ढीला छोड़ दो तो लोगों को लगता है कि आप चीज़ें को बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लोगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपने इतने टाइट रूल रेगुलेशंस अपनी ज़िंदगी में बना रखे हैं कि जिसकी वजह से आप कष्ट में हो। जब तक आप उनसे बाहर निकल के नहीं आओगे तब तक आपकी ज़िंदगी में आप हैप्पी नहीं रह सकते, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।